guys, so as you all know that today we are going to continue our chapter 11, okay? एंड मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उनके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर. हमने ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कशन किया था इस चैप्टर के बारे में कि एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू ह्यूमन काइंड एंड ऑल दीज स्टफ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ टुडे. So topic of the day is the first artificial recombinant DNA molecule. ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये पूरा चैप्टर आपका इसी टॉपिक के अराउंड कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, इसी के अराउंड इसे सेट किया गया है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Two scientists of the USA, Stanley Cohen and Herbert Boyer, in 1972 isolated the antibiotic resistant gene by cutting a desired piece of DNA from plasmid of bacterium Salmonella typhimurium, okay, with the help of restriction enzyme. Okay, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं उसको मार्क करते जाइए. मैं यहाँ पर आपको मार्क करवा रही हूँ. यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स ऑल्सो. सो देयर वर टू साइंटिस्ट ऑफ यूएसए, जिनको एक थे स्टेनले कोहेन और दूसरे थे हर्बर्ट बॉयर. इन ईयर 1972 इन्होंने क्या किया था कि आइसोलेट किया था एक चीज़ जिसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक जीन रेजिस्टेंस जीन. ओके, और इन्होंने ये कहाँ से ऑब्टेन किया था? बाय कटिंग अ डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए. मतलब डीएनए में से, हमारे डीएनए स्ट्रक्चर में से कोई पीस इन्होंने कट कर लिया था, ये पीस. और इस पीस में क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी. ठीक, और इसी को डीएनए से कट करने के बाद कहाँ से, किस ऑर्गेनिज्म से किया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लाज्मिड था बैक्टीरिया में, जिसको हम बैक्टीरिया का नाम पहले जान लो, सैल्मोनेला टाइफेरियम. ओके, और इन्होंने यूज़ क्या किया था? मॉलिक्यूलर सीजर यूज़ किया था. नाउ अब मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. क्या था कि ये जो हमारे कोहेन एंड बॉयर थे, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक स्पेशल काइंड ऑफ जीन के बारे में पढ़ा, दैट वाज बायोटिक रेजिस्टेंट जीन. ठीक है, और ये इन्होंने को कहाँ से मिलनी थी? डीएनए से मिलनी थी. तो फॉर डीएनए स्ट्रक्चर इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया? इन्होंने बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफियम यूज़ किया. ठीक, और एक यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्लाज्मिड. प्लाज्मिड क्या होता है मैं बताती हूँ. इट इज़ अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग टाइप स्ट्रक्चर. ठीक है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्रीली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में. ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको समझ गया होगा कि ये जो प्लाज्मिड के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इट इज़ सेम एज डीएनए. किसके तरीके होता है? ये डीएनए के तरीके होता है. रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके का ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्री स्ट्रक्चर पूरी हमारी बैक्टीरिया के सेल में कहीं पड़ा होता है. ठीक, इसके अंदर क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए होता है, राइट? तो जैसे हमें यहाँ पर पता चला कि डीएनए के आइसोलेशन के लिए हमारा ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन थी उसको हमें डीएनए से ऑब्टेन करना था, राइट? तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड था वो बैक्टीरिया से लिया गया, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है एक एंजाइम. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या किया गया कि इसको बाहर निकाला गया. किसको? इस डीएनए को, जिसमें से हमने क्या किया था? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जिस डीएनए में से हमें लेनी थी. ठीक, अब मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? द पीस ऑफ डीएनए वॉज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड ऑफ डीएनए. Piece of DNA was linked with the plasmid DNA acting as a vector DNA by DNA ligase enzyme. ओके, तो यहाँ पर जो हमें प्लाज्मिड में से, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, लाइक हम लोग प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, राइट? तो प्लाज्मिड में से जो भी डीएनए हमारा आइसोलेट किया गया, उसे क्या किया गया कि किसी बैक्टीरिया के नॉर्मल डीएनए से अटैच कर दिया गया. अब इस पूरा मैं दो जगह डीएनए लिख रही हूँ, अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मैं बताती हूँ. ये डीएनए क्या है? इसमें हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसके लिए हम लोग इतनी देर से ढूंढ रहे थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. इसके अंदर ही ये प्रेजेंट है इस डीएनए के, और ये नॉर्मल डीएनए है कि जैसा नॉर्मल डीएनए होता है वैसा ही ये डीएनए है. ठीक, बट ये बैक्टीरिया का डीएनए है. ठीक, तो हमारा क्या किया गया कि इस जो आइसोलेटेड डीएनए था उसको नॉर्मल डीएनए से अटैच कर दिया गया. और इस अटैचमेंट का काम किसने किया है? सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो अटैचमेंट हुआ है उसका काम किया है डीएनए लाइगेज एंजाइम ने. किसने किया है?
डीएनए लाइगेज एंजाइम ने किया है, ये एंजाइम जोड़ने का काम करता है किसी दो चीज़ों को, दो डीएनए को, ये क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है डीएनए लाइगेज। ठीक, तो यही चीज़ हुआ कि ये जो डीएनए हमने प्लाज्मिड से बाहर निकाला था, उस डीएनए को हमने क्या किया कि किसी दूसरे बैक्टीरिया के नॉर्मल डीएनए से अटैच कर दिया। तो जब हमने किसी बैक्टीरिया के नॉर्मल डीएनए से उसे अटैच कर दिया, तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना, यही बना हमारा क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर से मैं समझाती हूँ आपको क्या यहाँ पर बताया गया है। पहले हम लोग ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर थर्ड वाला जो दिया है, न्यूली फॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरियन ई कोलाई फॉर रिप्लेक्शन बाय यूजिंग एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। ओके, तो अभी हम इस प्रोसेस वाला, ये क्लोनिंग वाला जो प्रोसेस है, इसको हटा देते हैं। ठीक, अभी हम नॉर्मली समझते हैं। मैंने 3 पॉइंट आपको अभी तक बताए हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के। अभी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया उसमें हमने 3 पॉइंट पढ़ा। क्या पॉइंट पढ़ा, हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे कोहेन एंड बॉयर ने क्या किया कि उन्होंने ये कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को बाहर निकालने के बारे में सोचा। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो जीन है तो ये डीएनए में प्रेजेंट होती है, तो इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया लिया, एक सिलेमोनेरिया ट्राइफोरियम। ठीक है, बैक्टीरिया लिया, उसके प्लाज्मिड में से, प्लाज्मिड क्या होता है, अभी मैंने बताया कि प्लाज्मिड हमारा होता है डीएनए लाइक स्ट्रक्चर, तो उसके प्लाज्मिड में से इन्होंने ये वाला जीन जो था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक, तो डीएनए में से इस जीन को निकालने के लिए उन्होंने एक एंजाइम यूज़ किया जिसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, ये एंजाइम क्या करता है कि डीएनए के किसी भी पार्ट को कट करने में हेल्प करता है। ठीक, डीएनए के किसी भी पार्ट को कट करने में जो एंजाइम हेल्पफुल होता है उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक, अब ये जो जीन निकली है, इसको अगर हम किसी बैक्टीरिया के नॉर्मल डीएनए से अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे के हमारे बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस में। ठीक, तो ये जो यहाँ पर जॉइनिंग का काम हुआ है, ये काम करता है डीएनए लाइगेज। क्या करता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम ये काम परफॉर्म करता है। ठीक, अब जब ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा, अगर इस डीएनए को हम ई कोलाई बैक्टीरिया में, ये एक बैक्टीरिया होता है जिसपे जनरली हमारे सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं, तो अगर हम ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है उसे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल देते हैं रेप्लिकेशन के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पर आप देखो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस डीएनए के रेप्लिकेशन में, इस ई कोलाई के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। तो जब ई कोलाई रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर जो होगी। और जो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। मतलब कि बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो ऑब्वियसली बात है कि आइडेंटिकल चीज़ें ही बनेंगी, राइट। कुछ इसमें चेंज नहीं होगा, डीएनए भी में भी अल्टरेशन नहीं होगी, आरएनए में भी अल्टरेशन नहीं होगी, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, एवरी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स विल बी सेम लाइक द पेरेंट इक्वाई, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोनिंग। क्लोन मतलब होता है एग्जैक्टली डिक्टो, सेम टू सेम, राइट। अब हम आते हैं दूसरे नेक्स्ट चीज़ जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो टूल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। पहला एंजाइम है, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर। सो क्लोनिंग वेक्टर में 3 कैटेगरी दी हुई है, पहली कैरियर, दूसरी प्लाज्मिड और तीसरी है बैक्टीरियोफेज। ओके, फिर कॉम्पिटेंट होस्ट जो होता है फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए
रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जो होस्ट है इसी में क्या होता है कि हमारे डीएनए का रिकॉम्बिनेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर 3 टाइप के रूल्स आपको दिए हुए हैं, वो तीनों याद रखना है। एक है आपका एंजाइम, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर और तीसरा है कॉम्पोनेंट होस्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपको एंजाइम्स के बारे में भी दिया हुआ है। एक्सोन्यूक्लियेज होता है, नॉर्मल एंडोन्यूक्लियेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक। ये क्लीविंग एंजाइम्स है। फिर लाइजिंग एंजाइम भी होते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम भी होते हैं, ज्वाइनिंग एंजाइम भी होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेट्स भी होते हैं जो कि एंजाइम्स में भी आते हैं, ठीक। यहाँ पर जो होस्ट वाला था उसमें बहुत सारी चीज़ दी हुई है। केमिकल होस्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रोप्रोपोर्शन हो सकता है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर दी हुई है बायोलास्टिक टेक्निक हो सकती है, राइट। माइक्रो इंजेक्शंस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर आप देखो कि ये आपको बताया गया है। अब यहाँ पर जो हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था वो यहाँ पर हम नीचे थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। तो पहला हमने पढ़ा है क्लीविंग एंजाइम्स। तो क्लीविंग एंजाइम्स में होते हैं कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए को मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने का काम करते हैं। तो इसके क्लीविंग एंजाइम के अंदर हमने 3 पढ़े थे। एंडोन्यूक्लियेज था, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के टर्मिनल एंड से, मतलब थर्ड एंड से कट करने का काम शुरू करता है, राइट। थर्ड एंड ही डीएनए का एंड टर्मिनल एंड होता है। तो वहाँ पर एक्सोन्यूक्लियेज क्या करता है कि वो एंड से डीएनए के टर्मिनल एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को कट ऑफ करने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है कि डीएनए के किसी भी पॉइंट पर वो कट बना लेता है। जैसे कि अब ये अगर डीएनए सीक्वेंस है वो यहाँ पर भी कट बना सकता है, वो यहाँ पर भी कट बना सकता है। मतलब डीएनए में कहीं पे भी अगर कट बनाने के लिए एंजाइम चाहिए तो उसे हम कौन सा एंजाइम कहेंगे, एंडोन्यूक्लियेज, ठीक। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है कि ये स्पेसिफिक पोजीशंस पे ही कट मार्क करता है डीएनए में, ठीक। कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है सिंगल स्ट्रैंडेड फ्री एंड्स ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट डीएनए सेगमेंट्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। दीज स्टिकी एंड्स कैन बी ज्वाइंड बाय एंजाइम दैट इज कॉल्ड लाइगेज। तो मतलब यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, एक टर्म यूज हुआ है टर्मिनोलॉजी जो कि है स्टिकी एंड्स। अब ये स्टिकी एंड्स क्या होते हैं कि ये जो हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है ये बहुत स्पेशल तरीके से काम करता है कि ये किसी स्पेशल पोजीशन पे ही कट करना शुरू करेगा। डीएनए में कहीं पे भी अगर स्पेशल पोजीशन है वहीं पर ये कट मार्क लगाता है, ठीक। तो फॉर दैट सेक आप जैसे समझ सकते हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर इसने कट लगाया है, जहाँ पे मैंने ब्लैक साइन आपका यूज़ किया है, अगर उसने यहाँ पर कट लगाया है तो यहाँ पर अब ये वाला जो एंड पॉइंट होगा ये एक पॉइंट बन जाएगा नया और एक ये पॉइंट बन जाएगा। तो इन दोनों एंड्स पे बहुत ही स्टिकनेस होती है, स्टिकी एंड्स इनको बोलते हैं। इन्हीं एंड्स को हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम ईजिली एंजाइम लाइगेज यानी डीएनए लाइगेज का यूज़ करके दूसरा कोई भी डीएनए अटैच कर सकते हैं, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी, ठीक। तो इसी एंड्स को हम कट करने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज से क्या कहते हैं, स्टिकी एंजाइम्स, ठीक। यहाँ पर दूसरा दिया है लाइजिंग एंजाइम्स। अब ये लाइजिंग एंजाइम्स क्या होती हैं, दीज लाइजिंग एंजाइम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करती हैं कि सेल्स को डीएनए के ओपन करती हैं, राइट। दीज एंजाइम्स आर यूज्ड टू ओपन द सेल्स टू गेट डीएनए। मतलब कि कोई सेल है, इसमें ओपनिंग का काम जो होगा वो कौन करेगा, लाइजिंग एंजाइम, जिससे कि इसके अंदर का डीएनए बाहर लाकर उसमें परफॉर्म किया जा सकते वर्क। लाइसोसोम होता है, राइट। तो लाइसोसोम किसी बैक्टीरिया में जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइजिंग एंजाइम, ओके। अब बात करते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स की। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस में वर्क किया जाता है जब आरएनए ट्राइप्लेट्स बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या यूज होता है, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। दूसरा है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज तब यूज़ किया जाता है जब हमें कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड्स को बनाना हो डीएनए टेम्पलेट्स में। मतलब कि एट द टाइम ऑफ
जब नए स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए चेंज होता है, राइट। जॉइनिंग एंजाइम्स में सबसे ज़्यादा यूजफुल जो एंजाइम होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लाइगेज। ओके, डीएनए लाइगेज जॉइनिंग एंजाइम होता है। तो मतलब कि डीएनए में कहीं पे भी कट अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है डीएनए लाइगेज। और इन दोनों के जॉइनिंग में अगर किसी भी दो, यहाँ पर डीएनए का कटिंग मार्क हुई है और यहाँ पर कोई जॉइनिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। दीज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोर्स ऑफ जॉइनिंग टू डीएनए। एल्कलाइन फॉस्फेट्स क्या होते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट्स होते हैं कि ये ऐसे एंजाइम है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को कट करने का काम करते हैं फ्रॉम 5th एंड ऑफ द डीएनए, राइट। सो आई होप कि ये सारे आपको एंजाइम्स क्लियर हो गए होंगे, टूल्स सारे क्लियर हो गए होंगे, एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इफ देयर इज नो डाउट that's very good, and we will be solving next of the topics in the next sessions. Okay.